गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। मैंने आपसे बोला था अगले दिन आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, टाइम ना मिल पाने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एपी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एपी पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट है उसके। पहला आपका है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस क्या होता है? तो पहला हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज सीक्वेंस? तो देखिए, सीक्वेंस बहुत कुछ नहीं है। जब हम नंबर को अरेंज करते हैं एक पैटर्न में, एक रूल में, जब हम नंबर को लिखते हैं तो एक रूल अगर फॉलो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। और नंबर्स को कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। जैसे कि आपने जूनियर क्लास की बच्चों की किताब में देखा होगा, 4 क्लास 5 क्लास में ऐसे लिखा होता है 10, 12, 14, 16, फिर 18, फिर आगे डैश डैश होता है। बोला जाता है 3 आपको टर्म लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह आपका ये भी हो सकता है 1, फिर आपका हो सकता है 2, फिर हो सकता है 4, फिर हो सकता है 7, फिर हो सकता है 11, फिर हो सकता है 16, फिर हो सकता है 22। फिर एक आप देखेंगे तो आपको ये मिल सकता है 1, फिर आपको मिल सकता है 4, फिर आपको 9, फिर आपको 16, फिर 25, फिर 36। इस तरह से हम नंबर्स को बस अरेंज करते हैं और एक रूल अगर फॉलो हमारे पास बेटा होता है तो उसको हम बोलते हैं रूल फॉलो होना चाहिए। अब रूल देखिए कैसे फॉलो हो रहा है। यहाँ से इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखिए 2 आ रहा है, यहाँ का देखिए 2 आ रहा है, यहाँ का देखेंगे 2 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 2। अब जरूरी नहीं कि डिफरेंस हो ही हो, आपका एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और हर बार एक एक नंबर बढ़ भी सकता है। जैसे इसमें हमने 1 ऐड किया है तो आपका 2 मिला, इस 2 में हमने +2 ऐड किया तो 4 मिला, इसमें हमने +3 ऐड किया तो 7 मिला, इसमें हमने +4 ऐड किया तो 11 मिला, इसमें अगर हमने ऐड किया 5 तो 16 मिला, इसमें हमने 6 ऐड किया तो आप देखेंगे हर एक टर्म में एक एक नेचुरल नंबर एडिशन होता जा रहा है। तो ये भी एक क्या है? सीक्वेंस है। तो एक नंबर फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, नंबर्स लिखे हुए हैं और नंबर जो है वो कॉमा के थ्रू सेपरेट है। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका एक रूल लग रहा है, स्क्वायरिंग रूल। जितने भी नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक अरेंजमेंट्स होंगे, नंबर के अरेंजमेंट्स होंगे और वो अरेंजमेंट्स एक रूल को फॉलो करेंगे, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और कॉमा लगा हुआ है, तो ये आपका सीक्वेंस है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सीरीज़। सेकंड पार्ट जो है वो है सीरीज़। सीरीज़ बहुत कुछ नहीं है, सेम है, बस फर्क इतना है कि जब आप प्लस या माइनस साइन दोनों में से कुछ भी कॉमा को हटा करके इन नंबर्स को प्लस के साथ या माइनस साइन के साथ लिख देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सीरीज़। जैसे अगर ये लिखा है 12, ये लिखा है 14, ये लगा है 16, ये हो गया 18, जैसे सेकंड वाला 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + 16 + 22। फिर अगला देखिए 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36। तो आपने देखा यहाँ पर ये प्लस साइन लगा हुआ है, तो अब इसको हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सीरीज। अब याद रखिए, अगर किसी ने बोला माइनस साइन, बिल्कुल माइनस साइन से भी हो सकता है, आप माइनस लगा दीजिए। आपने माइनस लगा दिया तब भी ये सीक्वेंस है। तो मैंने क्या बोला, अगर उन पैटर्न्स को लिखा हमने, नंबर्स के बीच में प्लस साइन लगा दिया या माइनस साइन लगा दिया, तो जब हम माइनस साइन प्लस साइन लगाते हैं तो उसको हम सीक्वेंस नहीं सीरीज कहते हैं, और जब कॉमा लगा दें तो हम सीक्वेंस कहते हैं। ओके, अब हम जब इसको पढ़ते हैं तो दोनों हमने पढ़ लिए। अब एपी क्या है? तो एपी एक स्पेसिफिक टाइप का सीरीज है या स्पेसिफिक टाइप का सीक्वेंस है, दोनों में से कुछ भी। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा और हमको आगे पढ़ना है कि आगे कैसे हम एपी को समझते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया, सीरीज आपको समझ में आ गई। अब एपी की बात करते हैं। एपी क्या है? तो देखिए, एपी भी एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है। बस बहुत ढेर सारी जो सीक्वेंस हम बना सकते हैं, बहुत ढेर सारे से एक सीरीज बना सकते हैं, उसमें से जो एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है? देखिए, अगर हमने कोई नंबर लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ऐसे करके एक हमने लिखा, मान लीजिए 7 + 9 प्लस हमने लिखा 10 प्लस हमने लिखा 13 प्लस हमने लिखा 15 प्लस हमने लिखा 18 प्लस हमने ऐसे। तो देखिए, ये आपका सीक्वेंस है, ये आपका सीरीज है। बस फर्क इतना, एपी हम कब कहेंगे किसी सीरीज को, कब कहेंगे? तो वो तब कहेंगे जब हमारे पास कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स होगा। तो जो पहले वाला है अपने पहले वाले से जो डिफरेंस होगा, किन्हीं भी 2 टर्म का जो
कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का जो डिफरेंस है, अगर पूरे सीक्वेंस या पूरी सीरीज़ में अगर सेम आता है, जैसे इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो भी 2 आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो भी 2 आएगा। तो आपने देखा ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है क्योंकि पैटर्न सेम है, पैटर्न लगा हुआ सेम, सॉरी नहीं, पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि जितना भी नंबर है वो अपने पहले वाले से 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ बात करें ये एक सीरीज़ फॉर्म में। अब देखिए सीरीज़ है या नहीं पहले पता करेंगे। यहाँ पे हमने देखा इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है। मतलब अगर ऐसी कोई सीक्वेंस या ऐसी कोई सीरीज़ हो जिसमें कोई भी नंबर अपने पहले वाले नंबर से, यानी कि 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो पूरी सीरीज़ में या पूरे सीक्वेंस में सेम आता है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एपी एक सीरीज़ भी है और एक सीक्वेंस भी है, बस शर्त ये है कि उसका जो पैटर्न है उसके अंदर जो रूल फॉलो होना चाहिए वो रूल ये है कि कॉन्सेक्यूटिव 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, जैसे ये लिया और ये लिया, ये नहीं कि ये और ये कर दिया, इन दोनों को लेना है, 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 ऐसा नहीं कर सकते कि 7 और 15 क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। कॉन्सेक्यूटिव 2 टर्म्स मतलब कंटिन्यूअस 2 टर्म्स, यानी इन दोनों का डिफरेंस है। पूरी सीरीज में, पूरी सीक्वेंस में आपका अगर सेम आता है तो अब हमें उस सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक नाम रख देते हैं और उसका नाम है एपी। क्या नाम है? एपी, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अच्छा, अब याद रखिए कभी आपकी सीरीज इनफाइनाइट हो सकती है, कभी फाइनाइट हो सकती है। सीक्वेंस का भी सेम है, कभी फाइनाइट हो सकता है, कभी इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो ये एपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एपी भी एक सीक्वेंस भी है और एक सीरीज भी है, बस एक स्पेसिफिक टाइप का सीक्वेंस है, स्पेसिफिक टाइप का आपका सीरीज है। उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो पैटर्न है, उसका जो रूल ये है कि कॉन्सेक्यूटिव 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो पूरी सीरीज में, पूरे सीक्वेंस में सेम होना चाहिए और जो नंबर सेम आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब हम भी सीरीज या सीक्वेंस आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा, तो याद रखिए उसका पैटर्न कैसे फॉलो करेगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। याद रखिए मैंने क्या बोला, ये सब इक्वल होंगे। क्यों? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू थर्ड और सेकेंड को माइनस करने पर, वही फोर्थ और थर्ड को माइनस करने पे। इसी कॉन्सेप्ट से हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पैटर्न में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया गया हुआ है लेकिन एग्जाम में ये आए हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया 2x और आपका है x + 10 और आपका है 3x + 2। 3x + 2 are in AP. Find the value of x. ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जब भी आपको बोल दिया गया एपी में है और ये तीनों टर्म हैं जो एपी के ही हैं और कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, याद रखिएगा। अब मैं इसमें लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको याद रखना तीनों एपी में है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो वो याद रखिए जब भी आपके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होंगे और वो एपी होगा तो याद रखिएगा सेकेंड वाला पहले से माइनस करेंगे, थर्ड वाला सेकेंड से माइनस करेंगे और वो इक्वल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपसे बोला था मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक से रिलेटेड तुरंत क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस टॉपिक से हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए तो हमने एपी के लिए हमने सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इक्वल टू लगाया थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉल्व कर दिया। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड। अब सॉल्व करेंगे तो x + 10 इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3x + 2 माइनस x माइनस 10। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको उधर आएगा, ये सॉल्व हो क्या आएगा -x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा प्लस माइनस का 2x, इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 10, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो अभी आपने अब इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको वो नंबर्स बताने पड़ेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस 6 रखना। तो 6 × 2 = 12 और 6 और प्लस 16 और 6 × 18 और प्लस 22, तो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ ये 12 हो गया, ये आपका 16 हो गया
और फिर ये आपका हो जाएगा 820। तो आप अगर देखेंगे तो ये अगर वैल्यू रखते हैं 6 2 जा 12, फिर आप इसमें रखेंगे कितना आएगा 16, फिर इसमें रखेंगे कितना आएगा 20। तो देखिए 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस। तो मैंने आपसे क्या कहा, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। AP अगर है तो कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आ गया। तो अगर x की वैल्यू आपसे पूछता है तो आप आंसर निकाल। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे 3x एंड 4x प्लस 2, ये भी है 4x प्लस 2। ये देखिए 3x प्लस 1, 3x एंड x 4x प्लस 2। ये ना कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सीरीज़, अगर कोई सीक्वेंस हमारी AP में है तो उससे क्वेश्चन किस टाइम पे आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये है AP होने पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको बता दिया जाएगा टर्म AP में है और आपको निकालना है। हमसे बोला गया ये सारे टर्म कॉन्जिक्यूटिव हैं और ये AP में दे रखे हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वापस फिर सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करना है, तो ये हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इक्वल टू लगेगा थर्ड टर्म को हम सेकेंड से माइनस करेंगे, माइनस सेकेंड से ही करना है, सॉल्व करेंगे तो होगा 3x माइनस x माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे प्लस 2 माइनस का 3x। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस, अब याद देखिए प्लस माइनस आपको माइनस नहीं कहना है, तो याद देखिए प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 3 माइनस 1 2 होता है 2x, ये माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन करेंगे, x आएगा प्लस 2, सॉल्व करेंगे तो ये 2x माइनस x इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई और 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे कहेगा इन टर्म्स को बताइए तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 3 प्लस 1 4, 3 जा 9 और 3 4 जा 12, वो प्लस 2 14, तो आप आंसर भी निकाल सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा वो हमने सीखा कि AP क्या होता है, AP किस में से निकला है, तो हमने बताया सीक्वेंस से निकला। सीक्वेंस क्या होते हैं, अगर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं और हर एक नंबर, 2 नंबर के बीच में जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है, अगर वो पूरी अरेंजमेंट में सेम रहता है तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। और अगर उसके साथ अगर हम उसी सीक्वेंस को कॉमा हटा करके प्लस साइन या माइनस साइन लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज़। शर्त क्या है कि शर्त ये है कि अभी हम शर्त ये है कि उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखना होगा कि पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अब उसी में बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, आप 1 जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक स्पेशल टाइप का सीरीज़ ले आते हैं, जब स्पेशल टाइप का सीक्वेंस ऐड कर देते हैं और बताते हैं कि अगर किन्हीं भी 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है, किन्हीं भी 2 टर्म्स का कंजिगेटिव, किन्हीं नहीं कंजिगेटिव मतलब कंटिन्यूअस 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ जाए तो हम बोलते हैं कि वो सीरीज, वो सीक्वेंस AP में कहलाएगा, उसका एक स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हो जाएगा नाम। ठीक है, अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ चीज़ें बता देते हैं कि थोड़ा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको मैंने बता दिया कि AP में सिर्फ एक पैटर्न है, एक कॉन्सेप्ट है, एक ही रूल है। वो रूल क्या है कि कंजिक्यूटिव 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो पूरी सीरीज़ में, पूरी सीक्वेंस में सेम होना चाहिए। इसका हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी और सीक्वेंस और सीरीज़ के nth टर्म अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि रूल अलग अलग होते हैं तो उनके nth टर्म अलग अलग होते हैं। ये इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे nth टर्म के लिए, और मुझे समझ में आया होगा कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपको मैंने आज जो समझाया है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके, और ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है AP का। ठीक है, आज फर्स्ट वीडियो है, आप इसके बाद लगातार इससे हमसे जुड़े रहिए और आपको एक टॉपिक पे क्वेश्चन कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। आपको मैं 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, मैं लिख कर दे दूंगा आपको। ठीक है, या करवाऊंगा अगर टाइम मिलता है तो मुझे वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस का करवाऊंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। बोर्ड एग्जाम, प्री एग्जाम, होम एग्जाम, किसी भी एग्जाम के टेंशन नहीं लेनी है। किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सबके लिए ये मैंने आपको बताया हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल देंगे जिसमें आपको nth टर्म के बारे में बताएंगे और क्वेश्चंस करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा होगा AP का nth टर्म निकालना, उसको हम लोग